नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डेटा चार्ट्स के बारे में। मतलब कैसे इन उलझे हुए चार्ट्स को हम एकदम आसान, सुलझी हुई पहेलियों में बदल सकते हैं। कभी ऐसा लगता है कि ये चार्ट्स, ये ग्राफ्स किसी सीक्रेट कोड की तरह हैं, है ना? मतलब बिल्कुल एक अलग ही भाषा। पर मजे की बात यह है कि इस कोड को तोड़ने की जो चाबी है वो हमारे पास ही है। तो आज हम मिलकर उसी चाबी को चलाना सीखेंगे। तो हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम डेटा की पहेलियों को पहचानना सीखेंगे, फिर पाई चार्ट और बार चार्ट के राज खोलेंगे, और आखिर में एक ऐसी टूलकिट तैयार करेंगे जिससे कोई भी चार्ट चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। इसमें हम ये देखेंगे कि डेटा से जुड़े सवालों में जो पैटर्न छिपे होते हैं उन्हें पहचाना कैसे जाए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जवाब ढूंढने से पहले सवाल को समझना जरूरी है। मतलब सवाल का टाइप क्या है? क्या वो हमसे कुछ कंपेयर करने को कह रहा है, या किसी एक हिस्से की वैल्यू पूछ रहा है, या फिर कोई ट्रेंड पकड़ने को कह रहा है? यकीन मानिए, एक बार सवाल का टाइप समझ आ गया ना, तो आधा काम तो वहीं खत्म। अच्छा, अब आते हैं पाई चार्ट्स पर। जब भी कोई पाई चार्ट सामने आए, उसे सॉल्व करने के लिए बस एक ही गोल्डन रूल है जो याद रखना है, और वो रूल जुड़ा है एक मैजिक नंबर से, 360। देखिए, हर पाई चार्ट एक पूरा सर्कल होता है, राइट? और एक सर्कल हमेशा हमेशा 360 डिग्री का होता है। ये बात बस गांठ बांध लीजिए। इसी एक कॉन्सेप्ट से पाई चार्ट की लगभग हर गुत्थी सुलझ जाती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुल आबादी है 35,000, और जो साक्षर पुरुष हैं वो इस पाई चार्ट का 36 डिग्री हिस्सा कवर करते हैं। तो सवाल ये है कि उनकी असल संख्या कितनी हुई? ये एक क्लासिक वैल्यू निकालने वाला सवाल है। अब इसको सॉल्व करना ना बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो हिस्सा हमें पता है, यानी 36 डिग्री, उसे टोटल यानी 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा? हमें यह पता चल जाएगा कि वो टुकड़ा पूरे सर्कल का कितना फ्रैक्शन है, और बस फिर उस फ्रैक्शन को टोटल आबादी यानी 35,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और लीजिए, जवाब आ गया 3,500। देखा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है। एक बार ये पार्ट अपॉन होल वाला फंडा क्लियर हो गया तो ऐसे सवाल एकदम हलवा लगने लगते हैं। अच्छा, अब एक दूसरे टाइप की पहेली देखते हैं। यहां हमें वैल्यू नहीं निकालनी है। यहां सवाल ये है कि किन दो कैटेगरीज को मिलाने पर उनका जो सेंट्रल एंगल है वो 169.2 डिग्री बनेगा। मतलब ये एक तरह से पहचानने और जोड़ने वाला सवाल है। तो इसका सही कॉम्बिनेशन है साक्षर महिलाएं और निरक्षर महिलाएं। इस तरह के सवालों में कैलकुलेशन से ज्यादा जरूरी होता है ध्यान से देखना, सही हिस्सों को पहचानना और उन्हें जोड़ना। यह सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन का भी टेस्ट है। चलिए अब पाए चार्ट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बार चार्ट्स की। जहां पाए चार्ट हमें पूरे का हिस्सा दिखाते हैं, वही बार चार्ट्स की खासियत है समय के साथ होने वाले बदलावों यानी ट्रेंड्स को दिखाना। बार चार्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी ओवरऑल शेप को देखना। क्या ये बार्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं, या फिर कोई पैटर्न ही नहीं है? असल में यही शेप हमें डेटा की पूरी कहानी बताती है। तो बार चार्ट का एक सवाल देखते हैं। एक कॉलेज है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या साल दर साल लगातार कम हुई है? ये एक टिपिकल ट्रेंड पकड़ने वाला सवाल है, और इसका जवाब तो चार्ट देखते ही मिल जाता है। आर्ट्स फैकल्टी। कैसे पता चला? हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। बस ये देखना है कि आर्ट्स फैकल्टी के जो बार्स हैं वो हर साल लगातार छोटे होते जा रहे हैं। ये जो नीचे जाता हुआ पैटर्न है, यही हमारा जवाब है। तो अब तक हमने जो भी सीखा, चलिए उसे समेटकर एक आसान सी टूल किट बना लेते हैं। ये वो चाबियां हैं जो किसी भी डेटा चार्ट का ताला खोल देंगी। तो हमारी टूल किट में 4 सबसे जरूरी औजार हैं। पहला, पाई चार्ट के लिए हमेशा याद रखें टोटल मतलब 360 डिग्रीज। दूसरा, बार चार्ट के लिए हमेशा उसकी ओवरऑल शेप या ट्रेंड पर फोकस करें। तीसरा, मुश्किल सवाल को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ लें। और चौथा और सबसे जरूरी, कोई भी सवाल हल करने से पहले ये पहचानें कि वो किस टाइप का सवाल है। तो अगली बार जब कोई चार्ट दिखे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस याद रखिए कि ये एक पहेली है और इसे सुलझाने के सारे टूल्स अब हमारे पास हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम डेटा की इस भाषा को पढ़ सकते हैं तो हम इसमें कौन सी नई नई कहानियां ढूंढ निकालेंगे।